ये सुंदर प्रसंग श्रीमद् भागवत का, जिसमें गर्गाचार्य जी के द्वारा भगवान का नामकरण, और गर्गाचार्य जी ऐसे डूब गए भगवान को देखते हुए कि मानो सब पा लिया हो, जन्मों के प्यासे को मानो पानी मिल गया हो, अब कुछ पाना बाकी ही ना रहा। मानो उनकी इंद्रियों को विराम लग गया, न कुछ देखना बाकी इस दुनिया में, अब न कुछ सुनना बाकी, न कुछ चखना बाकी। जिसको कृष्ण मिल जाए उसको बाकी क्या है। इसके पश्चात भगवान जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो वृजवतु, अपनी जानू यानी घुटने और पानी यानी हथेली टेक कर दोनों कृष्ण और बलराम पूरे नगर में उधम मचाने लगे। अपना बच्चा तो दरवाजे के अंदर तक ही रहता है, भगवान तो आधा रोड पार कर जाया करते थे। यशोदा जी अभी उनको स्नान करवाती, तैयार करती और बस तैयार करके उनको खेलने के लिए छोड़ती। इतने में तो पता पड़ता कि वो पानी के गड्ढे के पास चले गए, तो बेचारी भाग लगाती और दौड़कर दोनों को फिर उठाकर लाती, फिर तैयार करती। ऐसी भगवान की सुंदर बाल लीला है। और ये सुख जो यशोदा ने पाया ना, ये किसी के भाग्य में नहीं। अरे ब्रह्मा जिनको पूरे प्रयास के बाद हृदय तक में ना दर्शन कर पाता हो, यशोदा उसको अपने गोद में खिलाती। यूं कह दो आपकी भगवान की माताएं तो बहुत हुई है, अदिति, कौशल्या, है ना, ये भी तो भगवान की, देवकी भगवान की मां है। किंतु जो सुख यशोदा ले गई ना, वो तो कौशल्या को भी नहीं मिला, वो सुख तो देवकी को भी। जो बाल लीला भगवान कृष्ण की भागवत में है, वो तो राम जी की भी बाल लीला रामचरितमानस में नहीं है। वहां तो जन्म के साथ ही उनके सीधे नामकरण और गुरु गृह पढ़न गयम रघुराई, सीधे पढ़ने ही चले गए। यहाँ तो इतना भगवान ने उधम मचाया है कि यशोदा बड़भागी हो गई। यशोदा के चरणों की रज को बड़े बड़े संत लोग तरसने लगे। यहां तक कि मां यशोदा अपनी चोटी में जो फूल गुथती थी ना, वो फूलों की भी हिम्मत नहीं होती थी कि यशोदा के माथे पर टिके रहे। हम लायक ही नहीं हैं कि भगवान की मैया के माथे पर चढ़े रहे। अरे हम तो इसके चरणों के लायक हैं। इसलिए वो फूल खुल खुल करके एक एक करके माँ यशोदा के चरणों में गिरते जाते थे, मानो माता यशोदा के चरणों का पूजन कर रहे हैं। वो फूल, धन्य है तू मैया, बड़भागी है तू। क्या तूने भाग्य पाया है कि जिसके घर लालन बन करके स्वयं ठाकुर जी अखिल ब्रह्मांड नायक इतने छोटे बनकर आ गए, जिसने कभी हिरण्यकश्यप की सभा में खंभ फाड़ दिया हो, जिसने हिरण्याक्ष को और हिरण्यकश्यप को खेल खेल में मार दिया हो, ऐसा विकराल रूप धारण करने वाले भगवान यशोदा की घर में देहली नहीं लांग पा रहे हैं, मचल रहे हैं, रोने लगते हैं। यशोदा जी पूछती क्या हुआ, तो बताते हैं उंगली से कि ये डेल लांगते नहीं बन रहा है, गिर जाते हैं बार बार। ऐसी भगवान की बाल लीला। ऐसा सुंदर रसमय वातावरण गोकुल का। रसो वही सह, रस रूपी परमेश्वर जहां खेले वहां कितना रस बरसा होगा। रस किसको अच्छा नहीं लगता। रस के पीछे दुनिया पागल है। हर जगह रस चाहिए, हर क्रिया में, हर कर्म में, हर स्थिति में, परिस्थिति में आपको रस चाहिए। नहीं, भोजन में क्या चाहिए? रस। देखो इसके दूसरे भी नाम है। रस के दूसरे नाम क्या है? मजा, आनंद, है ना?
आप इसको मजा भी बोल सकते हो, आनंद भी बोल सकते हो, और इसी का नाम है रस। तो भोजन में क्या चाहिए आपको? रस। नींद लेने में रस, खेलने में, घूमने फिरने में, फिल्म देखने में, गाने सुनने में, किसी की बुराई करने में, हर जगह रस चाहिए। हम रस के पागल हैं, रस पिपासु हैं। क्यों है हमें ऐसा पता है? क्योंकि ये रस जो है ना, ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। इसका अर्थ निकलता है कि हम भगवान को ही पाने के लिए ललायित हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं। विभिन्न रूपों में, विभिन्न मार्गों से, विभिन्न साधनों से हम भगवान को पाना चाहते हैं। अब वो रस रूपी परमेश्वर यदि जिसकी गोद में आकर सिमट जाए, वो कितना बड़भागी है, वो कितना धन्य है। इसलिए यशोदा के भाग्य का कोई पार नहीं पा सकता। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम अहो भाग्यम, ब्रजवासिनः, इन ब्रजवासियों का क्या भाग्य है, बड़भागी है। ऐसा सुंदर भाव पश्चात भगवान की बाल लीलाएं। हम आपसे हमारे चैनल के विषय में इसलिए बोल रहे थे कि अगर आपको आज के अलावा और भी बाल कथाएं भगवान की सुननी है तो आपको मोबाइल पर मिल जाएगी, क्योंकि रोज रोज हर कथा में सारी की सारी बाल लीलाएं लेना संभव नहीं। भगवान की बाल लीलाएं इतनी है कि 7 दिन केवल बाल लीलाएं ही सुनाओ तब भी कम पड़े। एक बार क्या हुआ कि भगवान नंद भवन में, जो कि बहुत विशाल बना हुआ था, उस विशाल भवन में भगवान के सुंदर नूपुर ध्वनि बज रही थी और भगवान छम छम करते हुए चल रहे थे। तब उनको अचानक से लड़खड़ाना हुआ। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो आपने देखा होगा कैसे लड़खड़ाता है, ऐसे भगवान लड़खड़ाए और लड़खड़ा करके जब वो गिर रहे थे तो उन्होंने खंभ पकड़ लिया और खंभ के सहारे टिक गए, गिरे नहीं। अब उन्होंने क्या देखा कि उस खंभ में बहुत सारे माणिक, पन्ना, राग और कांच से वो खंभ सुसज्जित था। तो उस पद्म राग में भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा और भगवान ने कहा, क्यों रे, तू कौन है और मेरे बाबा के यहां तू क्या कर रहा है? तो भगवान को क्या दिखता है कि सामने जो प्रतिबिंब है वो भी मुंह हिला रहा है और वो भी मुझसे यही पूछ रहा है। तो भगवान उसको कहते हैं कि अरे भाई, मैं तुझसे पूछ रहा हूं तू कौन है और यहाँ कैसे आया? और बाबा का तो मैं एक ही छोरा हूं, लाड़का, तुझे कौन लेकर आया? अच्छा, तुझे भूख लगी है क्या? ऐसे भगवान सिर हिलाकर कहते हैं, तुझे भूख लगी है क्या? तो प्रतिबिंब में भी वो सिर हिलता है। तो भगवान को लगा कि हाँ, इसको भूख लगी है। तो फिर घुटने चलते हुए मैया के पास गए और कहा माखन के लिए। मैया ने माखन दे दिया और पुनः उसी खंभ के पास आकर के थोड़ा थोड़ा माखन अपने प्रतिबिंब को चटाते। अब माँ ये सब देख करके बहुत मुस्कुराती है, हंसती है और बार बार बलैया लेती है। एक बार किसी गोपी के घर में भगवान घुस गए और माखन के मटके में हाथ चला रहे थे और गोपी ने रंगे हाथ पकड़ लिया और वही हाथ पकड़ा जो हाथ में माखन था। क्यों रे, चोरी करता है? बोले नहीं। तो फिर ये माखन के मटके में क्या कर रहा था? बोले अरे सखी, तू मेरी मैया को समझाना। मेरी मैया मुझे सजाने के चक्कर में ऐसे ऐसे सुंदर पद्मराग मेरे हाथ में जड़ देती है कि सूर्य की रोशनी में वो तप जाते हैं और मेरे हाथ को जलाते हैं। मेरा हाथ जल रहा था, इसलिए मैंने तेरे यहाँ माखन के मटके में अपना हाथ डाल दिया। मैंने कोई माखन नहीं खाया।
अब वो गोपी मन ही मन इतना है उसके लड्डू फूट रहे थे, पर ऊपर से तो ऐसे गुस्सा बता रही थी कि जैसे इसके यहाँ लाखों की चोरी हो गई हो। अब उसको बात पेट में रही नहीं, किसको सुनाए, कोई अड़ोसन पड़ोसन कोई नहीं दिख रही थी। दोपहर का समय, तो मटका लेकर के पानी लेने, पहले जो कुआं होता था ना, शहर की बात नहीं, हम गांव में रहे, हमको वहां का पता है, कुआं होता था वो मोबाइल होता था। आजकल मोबाइल पर जैसे आप खबर तुरंत व्हाट्सएप कर देते हो, 50 घर में पहुंच जाती है। ऐसे अगर 50 घर में बात पहुंचानी हो तो आप कुएं पर चले जाओ और वहां जाकर के कोई बात बोल दो तो वहां 50 घर चली जाएगी। नहीं, बेड़गांव में है ना, वो एक ऐसा स्थान। अच्छा देखो, ऐसी कथा भी है, नानी बाई का मायरा आपने सुना? नानी बाई का मायरा है ना, सुना? उसमें क्या होता है कि जब नरसिंह जी वहां पहुंच जाते हैं और भगवान को बार बार पुकारते हैं, बिल्कुल आखिरी समय आ जाता है जब मायरा भरने का होता है, तब भगवान को चेत होती है और भगवान द्वारिका जी में पूरा दुकानें खुलवा कर पूरा मायरे का सामान गाड़ियों में भर लेते हैं। तब भगवान चाहते हैं कि ये जो सामग्री है ये मैं नरसिंह जी के गांव में बताता हुआ जाऊं। मेरे भक्त का जिन्होंने मजाक उड़ाया उन लोगों को लगना भी तो चाहिए ना कि गलत किया। ऐसा महंगा सामान जब मेरे भक्त के गांव में पता पड़ेगा कि ऐसा ऐसा महंगा सामान मायरे में गया है, तो फिर लोग हाथ मसलेंगे, पछताएंगे कि हमको भी साथ जाना चाहिए था और आज के बाद कभी मेरे भक्त की मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसा भगवान ने योजना बनाई और सारा सामान लेकर जूनागढ़ से होते हुए भगवान गए। जाना था अंजार और होते हुए गए जूनागढ़। अब बताओ, हर घर घर जा जा करके वो गाड़ी बताते कि देखो इतना इतना सामान मैं लेकर जा रहा हूँ और मेरा भक्त तुमसे बोलने आया था कि चलो रे भाई, चलो रे भाई, तुम कोई नहीं गए, तुमने बहुत उपहास किया मेरे भक्त का, तो एक एक घर तो मैं जा नहीं सकता, क्या करूं? तो भगवान को पता था कि गांव में एक स्थान ऐसा होता है जहां एक जगह बता दो तो पूरे गांव में पता पड़ जाता है, और वो स्थान कौन सा है? पनिहार, है ना, कुआं। तो भगवान उधर से ही गए, गांव के बाहर जहां कुआं था, और वहां भगवान रुके। देखा कि एक माताजी बाल्टी खींचती और बाल्टी खींच के पानी वापस कुएं में डाल देती, फिर खींचती, फिर वापस कुएं में डाल देती। भगवान समझ गए कि इससे ज्यादा फुर्सत में कोई नहीं है ना, और उसका नाम था निमली बाई। तो उसको भगवान ने कहा कि यहाँ नरसिंह जी कौन है? तो वो जोर जोर से हंसने लगे, बोले मैंने कोई चुटकुला सुनाया, आप हंसती क्यों? अरे सेठ जी, हंसने की बात यह है कि आज पहली बार कोई सेठ ने नरसिंह जी का पता पूछा है। आज तक तो झींझा बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले संत लोग ही नरसिंह जी का पता पूछते थे, आज पहली बार किसी सेठ ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो? बोले ये जितनी गाड़ियों की लाइन है ना, ये पूरा सामान मायरे में जा रहा है, तो आप नरसिंह जी के घर कह देना। अब उसने देखा कि ऐसी महंगी महंगी साड़ी, ऐसे महंगे महंगे जेवर, ऐसी सुंदर किनार वाली गोटे वाली ओढ़ना, ऐसा तो मैंने मेरे शादी में ही नहीं पहना है, मेरे ब्याह में भी नहीं। ऐसा उसको लगा कि अरे बाप रे, मुझे कितना कहा था नरसिंह जी ने कि साथ चल, पर मैं नहीं गई, मैं ही जाती तो मेरी एक दो साड़ी आ जाती। हे भगवान, ऐसा वो विचार करती है। तो वो कहने लगी, सेठ जी आप कहो तो मैं ही नरसिंह जी री छोरी री बुआ जी री पाड़ोसन लगूं, तो मैं ही चलूं? बोले हाँ, जब मेरे भगत ने कहा साथ चलो तब तो कोई नहीं गया, अब सब यही रहो, कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊं। अब देखो, भगवान ने उस माता जी को जब ये सब बताया ना, तो वो तो बिल्कुल फुर्सत में थी। उसने जाकर के जो सूचना करी तो मोबाइल भी छोटा पड़ जाए, हाँ, मोबाइल में भी देर लगे। इससे पहले उसने जूनागढ़ में पूरी बात। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले भी संचार था, है ना, ये दूरभाष, ये पेपर, ये पहले नारद जी ये सब काम किया करते थे। कोई बात को कहीं पहुंचाना हो तो कौन था दूरभाष केंद्र? नारद जी। तुरंत 1 सेकंड में तो कहां पहुंचाना है बात। ऐसे ही भगवान ने मेरे घर से माखन चुराया,
ये बात उसको पेट में हजम नहीं हो रही थी, तो वो चली गई पानी भरने को यमुना जी, और वहां 5-25 माताएं मिली, उनको कहने लगी कि पूछो मत आज तो मेरे घर क्या हुआ। क्या हुआ? अरे क्या बताएं अब। बोले हाँ तो फिर वो रहने दे, मत बता। अरे सुनो तो सही, बुरा मानती हो। क्या हुआ? अरे बोले मेरे घर आज लालन आए, मेरे घर आज कन्हैया आए, और कहने लगे कि मेरे हाथ में जो जड़ाऊ कंगन है ना, ये बहुत तप रहा है, तो उसे ठंडा करने के लिए मैंने माखन के मटके में हाथ डाल दिया। सखी सच बात तो ये है कि वो मेरे घर का माखन खा रहे थे, मैंने देखा, उनके होठों पर माखन लगा था। अब सबकी सब हाथ मल रही है, मन ही मन पछता रही है कि मेरे घर नहीं आए, मैंने क्या बिगाड़ा। तब एक सखी दूर चली गई और थोड़ा सा घूंघट कर लिया, और बहुत वो हंसने लगी, कभी हंसती कभी रोती। कि सब लोग उसके पास आए, क्या हुआ तुझे? बोले पूछो मत। अरे क्या हुआ बता तो सही। देखो ऐसा हुआ, एक बार की बात है, चलो रहने दो, बाद में बताएंगे। अरे बता तो सही। नहीं तुम किसी से कह दोगी, सच कहती किसी से नहीं कहेंगे, खाओ अपने अपने पति की सौगंध। अब माताओं को कोई बात जाननी हो तो वो है ना किसी को भी खा जाए, पति तो छोड़ो। अब वो कहेगी हाँ हम अपने पति की सौगंध लेते हैं। राजेंद्र दास जी, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी सुनाते हैं किस्सा माताओं के विषय में, कि बोले एक पति पत्नी में बहस हुई कि ज्यादा विश्वसनीय कौन है। तो पत्नी कहे कि मैं विश्वसनीय हूं, और पति कहे कि मैं। तो पति को ना जाने क्या सूझा। पति ने शाम के समय जब थोड़ा सा अंधेरा हो गया, एक कुछ ऐसा हाथ में लेकर आया और आंगन खोद करके कुछ गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। पत्नी ने पूछा आपने क्या करा, ये कौन है, ये क्या क्या गाड़ा आपने अपने आंगन में। बोले रहने दे। अरे बताओ तो सही, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अरे रहने दे। अरे बताओ तो, मुझे नहीं बताओ किसको बताओ। अरे तू पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगी। नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरा पति बड़ा कि पूरा गांव बड़ा। अच्छा तो सुन, और वो जो पड़ोस के गांव का अपना दुश्मन नहीं था, वो बात बात में अपने कामकाज में रोक टोक करता था, जिसके कारण हमको कई बार नुकसान हुआ। बोले हाँ मैंने उसका सिर काट दिया और उसका सिर अपने घर लाकर गाड़ दिया, किसी को कहना मत। अब उसको तो रात भर नींद ना आए, इतना बड़ा काम पति ने कर दिया, अब क्या करूं। अब वो तो ऐसे बीमार पड़ने जैसी हो गई, रोटी उसको कम हो गई, भोजन उसको भाई नहीं, और बड़ा उसको। तो पड़ोसन को लगा कि तू कुछ बीमार दिख रही है। अरे कोई बीमारी नहीं है, पर कोई बात तो है। नहीं कुछ नहीं, तू इतने पहले जैसे हंसना बोलना तेरा कम हो गया, कोई डॉक्टर को दिखा। बोले बीमारी हो तो डॉक्टर को दिखाऊं, बीमारी तो है ही नहीं। अब जो है वो मैं बता सकती नहीं। क्या बात है बता। अरे नहीं वो किसी को कहने में आ जाएगी और बहुत बड़ी बात है, समस्या हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा, तू मेरी सगी बहन है। बहन बहन में हमने आज तक कोई फर्क रखा? इतना तो मैं मेरी सगी बहन को नहीं चाहती हूँ जितना तुझे चाहती हूँ। आज तक मैं तेरे दुख सुख में काम नहीं आई। और उसने इतना कुछ कह दिया कि अब इसने कहा देख किसी को कहना मत है, वो पड़ोस के गांव को फलाना है ना, उसको मेरे पति ने मार दिया और उसका सिर ला करके आंगन में गाड़ दिया। देख तू मेरी बहन है तो मैंने तुझे बता दिया, तू किसी को कहना मत है, ना तो मेरे पति को जेल हो जाएगी। बोले सौगंध, तेरी सौगंध में किसी को नहीं कहूंगा। और शाम तो तब हुई जब उसके घर में पुलिस आ गई। खोदो, यहाँ खोदो। अब पति कहे क्यों खोदे? बोले यहाँ कोई गड़ा हुआ है। पति ने कहा कोई नहीं गड़ा हुआ है। और पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने सिर नीचा कर लिया। सब समझ गई पत्नी बात कि मैंने पड़ोसन को बताया था, इसने पूरे गांव में कर दिया। और खोदा तो उसमें क्या निकला? कटा हुआ तरबूज। तो अगर आपको पूरी बात को कहीं पहुंचाना हो तो किसी एक माता जी को कह दो बस। अच्छा उससे ये और कहना कि किसी को कहना मत, ये जरूर बोलना, तो फिर आपको देर नहीं लगेगी प्रचार प्रसार होने में। अब वो बड़ा शर्माने लगी।
बोले तुम किसी से कह दोगी? बोले नहीं कहेंगे। बोले खाओ अपने पति की सौगंध। तो सबने कहा अपने पति की सौगंध लेती हैं, हम किसी को नहीं कहेंगे। अच्छा सुनो, एक बार क्या हुआ, चलो जाने दो, छोड़ो, मुझे डर लग रहा है तुम किसी को बता दोगी। इतने में तो सबको गुस्सा आया, पकड़ो तो इसके पैर और हाथ, पटको इसको जमुना में। तो उसको पटकने को ले गए। अब उसने कहा अरे सुनो सुनो बताती हूँ, रुको तो सही। तो उसको बड़ी लाज आई, उसने बड़ा सा घूंघट कर लिया, किसी से आंख नहीं मिलाई, और कहती है कि एक बार वो काला मेरे घर में आया माखन खाने। पूरे घर में उसने ढूंढा होगा, माखन उसको कहीं मिला नहीं। वो इतना चिढ़ गया कि उसने मेरी चोटिया तुम्हारे भैया की दाढ़ी से बांध दी। हम दोनों सोए थे, हमको नींद आ रही थी, हमको पता नहीं, रात का समय, और ना जाने सखी कहां से भाग गया। सारे घर के दरवाजे अंदर से लगे हुए और वो ना जाने कहां से चला गया। सुबह हुई, पड़ोसन आई, पानी भरने के लिए दरवाजा खटखटाने लगी। अरे आज सोती ही रहेगी क्या, पानी भरने नहीं जाना है? अब मैं घबरा कर उठी, ना जाने क्या समय हो गया, सूरज चढ़ाया, पानी नहीं भरा। घबरा कर उठी और जैसे ही नीचे उतरी तो पीछे से आवाज आई, अरे 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 क्या करती है, मुझे क्यों खींच रही है? और पीछे पलट कर देखा तो इंजन से डिब्बा जुड़ा हुआ है। अब समस्या तो ऐसी हुई कि वो दरवाजा बजाते हुए बंद ना हो। अरे चल जल्दी, पानी के लिए जाना है। और मैं कहूं कि अभी नहीं जाना, बाद में जाऊंगी, तू जा अभी। कहीं सासू जी उठ गई तो लेने के देने पड़ जाए, सासू जी को क्या मुंह दिखाऊं? तो वो तो गई। अब हमने उसको सुलझाने का प्रयास किया, और सखी जितनी सुलझाएं उतनी वो उलझती जाए। ना जाने कैसे वो गठान देकर गया, जितनी हम सुलझाएं उसको वो उतनी उलझती हुई चली जाए। सासू जी के उठने का समय हो गया, मैं घबराई, मैंने कहा चलो छोड़ो, अब कैंची ढूंढो। कैंची कहाँ है? तो कैंची ढूंढने के लिए अब मुझे ही पता कैंची कहाँ है घर में, तो मैं आगे आगे चलूं और तुम्हारे भैया पीछे पीछे, जैसे इंजन के पीछे डब्बा चले, पूरे घर में चक्कर लगाया। और उस दिन कैंची भी कहीं ऐसी जगह रखाई कि मिलती ही नहीं। जब कैंची मिली तो दूसरा झगड़ा हमारे बीच में ये हुआ, वो कहे कि तू तेरी चोटी काट, मैं मेरी दाढ़ी नहीं कटवाऊं, बहुत दिनों में मैंने ये फसल पकाई है। और मैं कहूं कि मैं सौभाग्यवती हूं, मैं अपनी चोटी नहीं कटाऊंगा, तुम अपनी दाढ़ी कटाओ। ऐसा उधम मचाया है इसने। जितनी सखियां, जितनी गोपियां, उतनी बात। वत्सान मंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वद्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशितो काम। सखियों ने शिकायत को भी शब्दबद्ध किया। सुखदेव जी देखो, झगड़े को भी श्लोक में सुना रहे हैं। क्या झगड़ा हुआ? एक दिन कोई सखी जोर जोर से आंगन में आकर यशोदा के कहने लगी, तेरे लाला ने मेरे घर चोरी की है। तो वो जोर जोर से आवाज होती है ना, मोहल्ले में आपके यहाँ जोर से आवाज आती है कभी? और जोर से आवाज आती है तो फिर बाहर निकलते हो कि नहीं? और वहां तो बहाना चाहिए होता था कि एक बार यशोदा के आंगन से थोड़ी जोर से आवाज आए और हम तो जाकर खड़ी हो जाएंगे। हाथ का काम छोड़ देती थी, क्योंकि उनको केवल और केवल लाला को निहारना। तो सब की सब इकट्ठी होकर यशोदा जी के आंगन में पहुंच गई। एक कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित समये असमये तेरा छोरा बछड़े छोड़ देता है। बछड़े छोड़ने का समय क्या होता है? सुबह और शाम, जब दूध लगा। और शिकायत है कि तेरा छोड़ा असमय बछड़े छोड़ता है। तो मैया ने कान पकड़ लिया लाला का, क्यों रे ये सही कह रही है? बोले मैया बिल्कुल सही कह रही है। तो तू क्यों छोड़ता है असमय बछड़े इनके? बोले मैया तू बता कि गैया के दूध पर किसका अधिकार? बोले बछड़े का। तो मैं क्या गलत करता हूँ? ये सबकी सब कंजूस हैं, सारा दूध काढ़ लेती हैं और थोड़ा सा बछड़े के लिए छोड़ती हैं।
मैं उसका दूध, गैया का दूध उसके बेटे को पिला देता हूं तो मैं गलत करता हूं? अब मन ही मन यशोदा जी कहे बात तो लाख टका सही कह रहा है, किंतु अब इसको कैसे समझाऊं कि ये दुनिया कैसी है, कितनी स्वार्थी है, कितनी लोभी है। क्रोश संजात हासा, तेरे बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, इसको बछड़े छोड़ने का शौक है, तो हमने सोचा शायद इसको मजा आता होगा, तो शाम के समय एक दिन हमने इसको कह दिया कि जा लाला बछड़े छोड़ दे, तो दोनों हाथ कमर पर रखकर कहता है मैं तेरे बाप का नौकर हूं जो मैं बछड़े छोड़ूं? ऐसा इसको गुस्सा आता। कल्पित ही स्तेय योग ही, चोरी को इसने योग बनाया हुआ है। योग समझते हो? योग हमारे प्रधानमंत्री जी आजकल योग के लिए एक दिन उन्होंने फिक्स किया है, विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, शायद जून में आता है। बाबा रामदेव योग करवाते हैं। आजकल जो बीमारियां डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही वो योग ठीक कर रहा है। सुबह सुबह किया करो थोड़ा बहुत जितना बने, आपके शरीर में जो अंग में दर्द है ना, उससे संबंधित योग ढूंढ लो, मोबाइल पर मिल जाएगा और वो करवाया करो, किया करो। आपकी माताजी पिताजी को जो समस्या है उससे संबंधित योग एक ऐसी व्यायाम क्रिया है जिससे शरीर ठीक रहता है। पर देखो हमारे ऋषि मुनियों को योग को भगवान से जोड़ दिया कि योग भी करो और साथ साथ में भगवान का ध्यान भी करो। दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो तन पवित्र और एक मन पवित्र। तन भी ठीक हो जाएगा और कलयुग के कलुषित वातावरण में मन भी ठीक हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भगवान ने चोरी को योग बनाया होगा। योग है ना जोड़। योग का हिंदी अर्थ क्या है? जोड़, मिलाना। किससे मिलाना? लोगों को अपने से मिलाना। तो भगवान ने चोरी के माध्यम से पूरे गांव में एक ही नाम का डंका बजता था, कृष्ण, गोपाल, गोविंद, दूसरा कोई नाम ही नहीं चलता था। नई नई बहू जो आती थी गांव में वो पूछती थी कि क्यों ये सरपंच है क्या कृष्ण नाम का? तो उसका पति कहता 3 साल का छोरा है, कोई सरपंच नहीं है। और ध्यान रखना कभी उसके सामने मत आना। अब उसको मना करे कि सामने मत आना तो उसके मन में तो और भाव आ जाए कि सामने तो जाना ही है एक दिन, चाहे जो हो जाए। ऐसा कैसा 3 साल का छोरा है जिसने पूरे गांव को अपना बनाया हुआ है? ये तेरा लालन माखन खाता है चोरी करके हमारे घर से। यशोदा जी ने कहा कि मेरा छोटा सा बच्चा तेरे घर का कितना खा गया री? अच्छा सुन, जितना खाया। तो उसको थोड़ी सी लाज आ गई। उसने कहा ना ना ना, तेरा बच्चा तो खाए, हम चाहती हैं कि हमारे घर आए और वो खाए। किंतु इसके साथ में 50-60 छोरे हैं। इसकी मंडली कितनी बड़ी पता है? 50-60 छोरे इसके साथ, और सबकी आयु कितनी? 25-25 साल वाले। 2-2 बच्चों के पिता भी इसकी मंडली में, और उनका ये अध्यक्ष है तेरा छोरा 3 साल वाला। ये एक बार जो ऑर्डर कर दे उसको मजाल नहीं कि सदस्य कोई काट दे। जिस घर में चोरी होनी है वहीं चोरी होगी। इनकी मंडली का एक नियम है कि खूब खाओ और बंदरों को खिलाओ। मरकान भोक्षयन, बंदरों को खिलाता है। और तो सखी खुद खाए चलो कोई बात नहीं, गांव के छोरों को खिलाए वो भी अपने हैं, किसको कहें हम, वो भी ठीक है। बंदरों को खिलाए चलो ठीक है, जीव मात्र में ब्रह्म है, हम ये मानती हैं। किंतु भांडम भिनत्ति, बर्तन फोड़ जाता है। जिसके घर में चोरी होती है उसका एक मटका साबुत नहीं बचता, ऐसा करता है। तो यशोदा जी कहती क्यों रे, सही बोल रही सब? भगवान ने कहा बिल्कुल सही बोल रही। तुझे लाज नहीं आ रही? कम से कम झूठ तो बोल मुंह पर। मेरे मुंह पर तो झूठ बोल कि मैं ऐसा नहीं करता हूं। बोले ना मैया, तूने सिखाया बचपन से कि सच बोला कर। मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऐसा ही करता हूं। खुद भी खाता हूं, सब छोरों को भी खिलाता हूं, बंदरों को भी खिलाता हूं, और बाद में इनके सारे मटके फोड़ कर चला जाता हूं। क्यों करता है तू ऐसा? तो भगवान ने उत्तर दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूं मैया कि इनके मटके जो है ना मिट्टी के हैं, और मिट्टी का मटका तो एक दिन फूट ही जाना है।
इससे पहले कि ये मिट्टी का मटका फूटे, इसके अंदर रखा हुआ मन रूपी माखन का मैं भोग लगा लूं, बाद में तो ये मटका चटक भी जाए तो किसी काम का नहीं। ऐसा भाव हो गया गोपियों का। आज भी कई गोपी के भाव में रहते हैं। पुरुष शरीर से लोग गोपी के भाव का निर्वाहन करते हैं। अभी कलयुग में, अभी आप वृंदावन चले जाओ और वहां रहो 2-4 दिन, घूमो फिरो, तो आप देखना कितने लोगों में गोपी भाव। ये गोपियां पता है सबकी सब विवाहित हैं। इसका अर्थ है कि कोई 30 साल की रही होगी, कोई 40 की, कोई 50 की। और भगवान कितने वर्ष के हैं? 3 वर्ष के। अरे 11 वर्ष की अवस्था में तो भगवान ने व्रजमंडल ही छोड़ दिया। तो जितनी लीलाएं उन्होंने की है बिल्कुल बाल स्वरूप में की है। हमारे घर में भी जो हम ठाकुर जी को विराजित करते हैं ना, आपके घर में है ठाकुर जी, वो भगवान बाल रूप में ही तो है। और आप चाहे जो भाव उनसे जोड़ लो, आप उनकी माता बन जाओ, उनको अपना बेटा बना लो, आप उनको भाई बना लो। जैसे नरसिंह जी की बेटी ने, नानी बाई ने भगवान को भाई बना लिया और भाई फिर भात भरने आया। आप संबंध जोड़कर तो देखो। हमारी समस्या ये है कि हम संबंध जोड़ तो लेते हैं किंतु उसको निभाते नहीं। कई माताएं भगवान को अपना बेटा मानती है, भगवान को अच्छा भगवान को भगवान भी मानो, चलो बेटा भी मत मानो, आप भगवान को भाई भी मत मानो, कोई संबंध ना, भगवान को भगवान भी मानो, तब भी लोग क्या कहते हैं कि इधर रख दे। भगवान हाथ में होते हैं तो क्या बोलते हैं, कहां रखूं। अच्छा आपका बेटा आपके हाथ में है, मान लो छोटा सा बच्चा आपके हाथ में है, तो आप क्या बोलोगे, कहां रखूं। आपका बच्चा अगर आपके हाथ में है तो आप कौन सा शब्द प्रयोग में लाओगे, यहां रखूं ऐसा बोलोगे, क्या कहोगे, बिठा दो, ऐसे ही कहोगे। और भगवान हाथ में रहते हैं तो क्या कहते हैं, कहां रखूं, मतलब समान है, भगवान थोड़ी है, समान है। और जब तक वो घर में समान है तब तक उनसे भाव जुड़ने वाला नहीं है। भाव जुड़ेगा तब जब हम उनको घर का कोई सदस्य समझें। अच्छा अगर आपने उनको घर का सदस्य समझ लिया तो ताला लगाकर चले जाओगे क्या? 4 दिन के लिए कहीं जाना हो तो भगवान को ताला लगाकर चले जाओगे? अगर अपने बच्चे को घर में ताला लगाकर चले जाओ तो भगवान को भी ताला लगाकर चले जाओ। ये थोड़ा सा भाव जागृत करने की आवश्यकता है। राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि आपके घर में जो भगवान है ना, वो भगवान ने अवतार लिया है आपके लिए। कृष्ण भगवान ने अवतार लिया पूरी दुनिया के लिए, पर आपके घर में जो भगवान है उन्होंने अवतार केवल आपके लिए लिया। राम जी ने अवतार लिया पूरी दुनिया के लिए, किंतु आपके घर में जो ठाकुर जी हैं उन्होंने अवतार लिया है केवल आपके लिए। वैसा आप उनसे निर्वाह करके तो देखो, उनसे संबंध जोड़कर तो देखो। जैसा हमको आवश्यकता लगती है वैसी व्यवस्था उनकी करो। जैसे आपके बच्चे को जरूरत लगती है ना, ऐसी व्यवस्था उनके लिए करो। आप देखना कि थोड़े ही दिन में आपके घर में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आजादी के बाद का एक किस्सा आपको सुनाते हैं। यहाँ नाथ द्वारा जिनकी झांकी आज बनेगी आप लोग देखेंगे, वो श्रीनाथ जी की कथा था और ज्यादा पुरानी नहीं। एक जवान विधवा स्त्री जिसके 2 बच्चे थे और समस्या ये थी कि उसको अपना कहने वाला संसार में कोई नहीं था, ना तो उसका ससुराल पक्ष और ना ही उसका मायका पक्ष, अकेली रहती थी। इसके ऊपर भी समस्या गरीबी, कितना उसको दुख था। मजदूरी करके और वो अपने दोनों बच्चों को पालती थी।
किंतु उसकी एक विशेषता थी, वो जो सामान लाती ना वो 3 लाती थी। बच्चे उसके कितने थे? 2, और सामान लाती थी 3। किसके लिए? घर में उसके ठाकुर जी थे, उनके लिए कपड़े लाएगी बच्चों के तो 2 जोड़ उनके, 1 जोड़ ठाकुर जी। कोई खिलौना लेकर आएगी तो 2 जोड़ अपने बच्चों के, 1 भगवान का। कुछ खाने को मिठाई लेकर आएगी तो 3 भाग। वो स्वयं नहीं खाती थी, किंतु उसका ये नियम था कि जो भी घर में आएगा 3 हिस्से में ही आएगा। अब पुराने समय की बात है ये, उस समय इतने डॉक्टर और इतने हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, तो बहुत बीमारियां चलती ही रहती थी। अचानक से वहां कोई बीमारी गांव में आई और उस बीमारी के कारण उसके एक ही साथ दोनों बच्चे मर गए। पहले तो विधवा, उसको अपनाने वाला कोई नहीं, और फिर उसके जो 2 बच्चे थे ना वो भी चले गए। इतना वो रोई, इतना रोई कि हम बोल नहीं सकते कि कितना उसको दुख हुआ होगा, वर्णन नहीं कर सकते। ये कल्पना ही की जा सकती है, बस इसको शब्दों में नहीं बोल सकते। गांव वाले इकट्ठे हो गए कि भैया देखो इसका कोई नहीं है और इसके हम ही हैं। तो सब लोग तैयारी करने लगे बाहर वो बच्चों को अंतिम क्रिया करने की, और ये अकेली घर में बहुत रो रही है। उसकी सिसकियां इतनी गहरी थी, उसका रुदन इतना गहरा था कि पत्थर भी फट जाए। तो भगवान तो कैसे सहन करते? जिसने आज तक मुझे बेटे जैसा रखा है, इतनी गरीब स्थिति में उसने कभी बच्चों में और मुझ में फर्क नहीं रखा, भगवान से रहा नहीं गया। तो भगवान बाल रूप में प्रकट हो गए, उसकी गोद में आ गया। अच्छा, भगवान गोद में आए उसको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो समझती ही थी कि मेरे घर में लालन है। भगवान ने ठोड़ी पर हाथ लगाया, ऐसे गोद में बैठे, और कहा माँ क्यों रो रही है? तेरे बच्चे मर गए इसलिए रो रही है? मैं हूं ना, तू क्यों चिंता कर रही है? मैं तुझे उसी रूप में हमेशा तेरे साथ रहूंगा जैसे तेरे बच्चे रहते। तो वो कितनी बड़ी बात कहती है, भगवान को हृदय से लगा के, ना मेरे बच्चे मर गए इसलिए मैं नहीं रो रही हूं केशव। तो फिर क्यों रो रही है? बोले मैं इसलिए रो रही हूं कि अब तेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं बचा। अब तेरे साथ कौन खेलेगा? तेरा कौन ध्यान रखेगा? भगवान तो अपने विग्रह में समा गए, लोगों ने तैयारी कर ली और उसके बच्चों की अंतिम क्रिया कराए। लोगों ने चंदा इकट्ठा कर लिया, इसका कोई है नहीं, तो अपन ही इसका जो अंतिम संस्कार, अंतिम जो क्रियाएं होती है, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, वो सब हम ही करवा देंगे। अब ऐसा हुआ कि ब्राह्मण भोजन करवा दिया। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि ब्राह्मण 12वें के दिन ब्राह्मण भोजन हो जाए, है ना? सब दुख जो था वो मिट जाए, है ना? हमारे यहाँ उसको कहते पगड़ी हो जाए। आखिरी में जो होता है, बोले पगड़ी हो गई, अब इनके घर में कोई दुख नहीं है। आजकल उसको 3 दिन का कर दिया, नाम दे दिया उठाओ ना, पर ऐसा होता नहीं। वो वास्तविकता में 12 दिन की। ये तो जिनको ज्यादा पैसे की तलब है ना, दुकान जिनको खोलनी होती है, 12 दिन दुकान बंद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की बात है, उठाओ ना। तो 12 दिन बीते और लोग ऐसी चर्चा करने लगे कि इसका दुख अब मिट गया, इसका दुख अब उठ गया, है ना? इसीलिए तो उसको उठाओ ना कहते। अब इसका दुख नहीं, इसका शोक जाता रहा, इसके शोक का समय पूरा हो गया। तब वो और रोने लगी। लोग तो चले गए ऐसा कहकर, वो बहुत बहुत रोने लगी, पहले से भी ज्यादा। पहले जैसा उसको रोना आया था बच्चों के मरने पर, उससे भी वो ज्यादा रोने लगी। तो भगवान फिर आए, भैया अब क्यों रोती है? बोले लालन ये सब कह रहे थे कि मेरा शोक अब उठ गया, तू बता अगर मेरे बच्चों का शोक मैंने उठाया तो अब मेरा शोक उठाने वाला कौन? मैं भी तो एक दिन मरूंगी ना। जब मेरे 12 दिन होंगे तो मेरा शोक उठाने वाला कौन होगा? क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं।
तो भगवान ने कहा तू चिंता मत कर मैया, तेरा शोक मैं उठाऊंगा और केवल 12 दिन नहीं, जीवन पर्यंत मैं अपने माथे पर मुकुट नहीं बांधूंगा। ये भगवान ने वचन दिया। और आज भी नाथ द्वारा में भगवान को पाग रखाती है, पगड़ी रखाती है, दूसरे श्रृंगार होते हैं, किंतु मुकुट उनको नहीं टिकता है। कोई मुकुट चढ़ाए गिर जाता है। ऐसा संबंध निर्वाह भगवान करते हैं। हम जरा उनसे रिश्ता जोड़कर तो देखें। किंतु हम तो क्या बस उनको एक सामान समझते हैं घर में, जैसे चावल का डब्बा रखा है, हाँ, जैसे गैस की टंकी रखी, वैसे भगवान भी रखे। लगाओ ताला और चलो। 4 दिन कहीं बाहर जाना हो, 2 दिन किसी के यहाँ शादी में जाना हो, अब उनको कौन खिलाएगा, उनको कौन भोग लगाएगा, उनकी कौन आरती उतारेगा, उनके कपड़े कौन बदलेगा। आज एकादशी का दिन है, आज ही संकल्प करो कि अब जो पूजन करेंगे वो भाव से करेंगे। साथ मत ले जाओ, आप कहीं जाओ तो साथ मत ले जाओ, किंतु किसी को सेवा में तो छोड़कर जा सकते हो ना। कोई अच्छे घर में अपने भगवान को संभला कर तो जा सकते हो ना। आप इच्छा करोगे तो अनेक रास्ते निकल जाएंगे, आप इच्छा ही ना करोगे तो आपका कोई रास्ता निकलने वाला, जहां चाहा वहां रहा। यशोदा जी के भगवान जो है ना छोटे से ही है, और वो हमेशा छोटे ही रहे। भगवान जब 100 वर्ष के हो गए, आगे की कथा है ये, अभी आपको सुना रहे। 100 साल के भगवान हो गए, द्वारिकाधीश हो गए, 16,108 रानियां हो गई, और 2.25 लाख से ज्यादा बेटे हो गए। 16,108 बेटियां हो गई। भगवान दादाजी बन गए, भगवान परदादाजी बन गए, दादाजी नहीं, भगवान परदादाजी बन गए थे। उस समय की कथा है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय सब लोग मिले, तो वहां पांडव लोग भी आए। देवकी और वसुदेव तो थे ही सही साथ में। आज पहली बार भगवान उन ब्रजवासियों से मिले, जब से छोड़कर आए ना उनको मिले नहीं। आज पहली बार मिले, कहां? कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार के पास, हरियाणा। और यशोदा जी कैसे मिली? बहुत कमर झुक गई, लाठी हाथ में आ गई, आंखें पथरा गई, कुछ दिखाई नहीं देता है, चलते नहीं बनता है। एक हाथ कमर पर और एक हाथ से लाठी पकड़कर टेकते हुए चलती। तब किसी ने हाथ पकड़कर आगे लेकर गई यशोदा को और कहा कि ये कृष्ण है। सुनते ही यशोदा इतना रोने लगी, इतना रोने लगी। लाला कैसा है तू? सब लोग सुन रहे हैं कि जिनका नाम अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश पुकारा जाता था, जिनका नाम, उसको यशोदा जी क्या कर रही है? केवल 2 अक्षर, लाला। द्वारिका वासियों ने पहली बार ये नाम सुना था कि हमारे ठाकुर जी को लाला भी कहते हैं। लाला कैसा है तू? गालों पर हाथ फेरती है यशोदा, कहती है देव की तुझे कुछ खाने को नहीं देती, बहुत दुबला हो गया मेरा लाला। अरे देव की मेरे लाला का ध्यान रखा कर। तो देव की मैया हार गई, हाथ जोड़ करके यशोदा से कहती है कि मैंने क्या नहीं किया कृष्ण के लिए, कितनी मेहनत से मैं कुछ व्यंजन बनाती, भोजन बनाती और अपने हाथ से कृष्ण को करवाती, किंतु ये करते करते भी कहता मैया बहुत अच्छा बना है, किंतु मेरी यशोदा मैया जैसा स्वाद नहीं। जो स्वाद यशोदा मैया के हाथों में था ना, वो स्वाद नहीं। ऐसा तूने क्या खिला दिया यशोदा? ऐसा तूने क्या माखन खिलाया? ऐसा कौन सा भोग जिमाया मेरे कृष्ण को कि ये तेरी याद नहीं छोड़ता, सदा सदा तुझे ही याद करता रहता है। ये संबंध भाव का है।
ये प्रेम का संबंध है। इसलिए जो भाव जोड़ो आप भगवान के साथ। किसी किसी ने दास से भाव स्वीकार किया है, वल्लभ संप्रदाय में दास्य भाव है कि हम नौकर और भगवान हमारे ठाकुर, भगवान हमारे मालिक, और हमको इनकी सेवा करनी है। ये वल्लभ संप्रदाय में, और उसी संप्रदाय से संबंध रखने वाली मीराबाई, जिनके पति हैं, माता पिता हैं, जिनका परिवार है, ससुराल है, किंतु उनको तो बस एक ही संबंध, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। यहां तक कह दिया मीराबाई ने तो कि हमको तो नौकर रख लो आप। भगवान को क्या कहती है? श्याम हमें चाकर राखो। चाकरी करते ना, नौकरी। अच्छा, कोई कहे मांगोगे क्या? बोले कुछ नहीं चाहिए। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं करसी, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, तीनों ही बाता सरसी, ओ तीनों ही बाता सरसी। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। हो थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो जी। और जिनके घुटने में दम है वो कंजूसी करके बैठना मत, खड़े हो जाना। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। चाकर रहसो
लगासू नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसु बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसु बाग लगासू नित उठ। वृंदावन री कुंज गलिन में, कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, गोविंद रा गुण गासूं हो गोविंद रा गुण गासूं हो। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं मारा सांवरिया, गासूं मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी, गिरधारी माने राखो, बनवारी माने चाकर राखो रे। हरि बोल। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं करसी। चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं करसी। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं। तीनों ही माता सरसियो हो, तीनों ही माता सरसी हो। तीनों ही माता सरसी मारा सांवरिया, सरसी मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी, हमारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला। पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला। ओ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गलवे जंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में गौआ चरावे, वृंदावन में गौआ चरावे। मोहन मुरली वाला ओ मोहन मुरली वाला, होए तो मोहन मुरली वाला मारा सांवरिया, वाला मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी, थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन
पासो, चाकर रहस बाग लगासु, नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन री कुंज गलिन में, रावण की कुंज गली में, वृंदावन री कुंज गलिन में, रावण की कुंज गली में, गोविंद रा गुण गासु, हो गोविंद रा गुण गासु, हमें तो गोविंद रा गुण गासु मारा सांवरिया, गासु मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो रे। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखो मारा सांवरिया, राखो मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो रे, बनवारी माने चाकर राखो रे, गिरधारी माने चाकर राखो रे। बड़ा सुंदर भाव भक्तों का, माता यशोदा का। और भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया, और वहां भी बड़ा सुंदर प्रार्थना मणिग्रीव और नलकुबर ने की। वाणी गुणानुकथने, श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याक्षिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। हे प्रभु, हमारी वाणी सदैव आपके गुण का वाचन करता रहे, हमारे श्रवण सदा आपकी कथा सुनते रहे, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा में लगे रहे, हमारे पैर सदा आपके तीर्थों में जाकर के आपके दर्शन करते रहे, सदा हमारे अंदर आपका स्मरण बना रहे। और हे जगत के निवास भूत, आपका निवास हमारे अंदर हो। भगवान का वृंदावन वास, यहाँ अर्धचंद्र रूप में गांव का निर्माण, पश्चात अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक कथा ऐसी है जिसमें भगवान ने अपने मित्रों का ही रूप धारण कर लिया। भगवान स्वयं जितने भी उनके मित्र थे ना, वो स्वयं भगवान बन गए। आपके जो बच्चे हैं, जितना भी बड़ा आपका बच्चा हो, 20 साल का, 25 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ऐसे के ऐसे ठाकुर जी बनकर के गोपियों के घर में आ गए, उनका बच्चा बनकर। क्यों? क्योंकि गोपियों की ऐसी इच्छा थी कि वाह, यशोदा कितनी भाग्यवान है कि लालन को अपना दुग्ध पान कराती। और देखो, हमारे तो ऐसा भाग्य नहीं। अच्छा, गौ माताओं को भी इच्छा थी कि कृष्ण भी कभी हमारे स्तनों का पान करे, जिसको देख करके शरीर में इतना रोमांच होता था। वो गौ माता क्या सोचती थी कि यदि वो स्वयं हमारा बछड़ा बनकर आ जाए तो हम कितनी बड़भागी हो जाए, ऐसा उनकी इच्छा थी। अच्छा, जो गांव में बड़े बुजुर्ग लोग थे ना, जो शर्मा शर्मी में बच्चे को गोद में नहीं उठा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, तो उनकी भी इच्छा होती थी कि कृष्ण हमारी गोद में आए, हम भी उसको खिलाएं। आज भगवान ने एक ही साथ सबकी इच्छा पूरी की। अवसर कैसे बना? अवसर ऐसे बना कि ब्रह्मा जी को लगा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जो बच्चों का झूठा खाए दूसरों का, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने उनके जितने मित्र, जितने उनके बछड़े, जितने उनके हाथ की गाय चराने की लकड़ियां, जितने उनकी सीटियां, जितने उनके शंख, जितने उनकी बांसुरियां, जितने उनकी बेत, सब ब्रह्मा जी उठा ले गए ब्रह्मलोक। यूं उठा ले गए कि अब पता पड़ेगा ब्रह्म को
जब गांव में चिल्ला पुकार मचेगी कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारे बच्चे कहाँ गए, तब ब्रह्म को पता लगेगा कि ब्रह्मा जी क्या है। तो भगवान ने कहा कि वाह बूढ़े बाबा, आज बेटा बाप की परीक्षा लेगा क्या? चलो ठीक है ले लो। ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए। हमने आपको कल परसों समय का जो चक्र है उसमें बताया ना कि ब्रह्मा जी जो है 50 साल पूरे कर चुके हैं और 51वां साल उनका लग गया, मतलब दाढ़ी उनकी सफेद हो गई। 4 उनके मुख हैं और सफेद दाढ़ी है, सफेद ही वस्त्र पहनते हैं। जरा उनका ध्यान करना, आप मैं आपको समझा रहा हूं कैसे दिखते हैं। बिल्कुल सफेद, दाढ़ी सफेद, मूंछ सफेद, मुकुट सफेद, उनके वस्त्र सफेद, धोती सफेद है ना, उनके आभूषण सफेद, ऐसे वो दिखते हैं। 4 मुखमंडल और बैठते हैं सफेद हंस पर। अब वो बाबा को क्या सूझा कि वो भगवान के मित्रों को उठा लेगा ब्रह्मलोक। भगवान ने कहा ठीक है, हमको कहां फर्क पड़ रहा है। भगवान ने उतने ही बच्चों के रूप में स्वयं परिणित हो गए। न केवल बच्चे, उतने बछड़े भी भगवान बन गए। गाय कभी धोखा नहीं खा सकती अपने बछड़े को पहचानने में। एक बार मां अपने बच्चे को पहचानने में धोखा खा सकती है, किंतु गाय सूंघ करके पहचानने वाली कभी अपने बछड़े को पहचानने में धोखा नहीं खाएगी। किंतु वो गाय भी नहीं पहचान पाई कि ये कौन है। ऐसा भगवान ने रूप बनाया। यावत् वत्सप वत्स कल्पकवपो यावत् करांघ्र्यादिकम् यावत् यष्टि विषाण वेणुदलशिख यावत् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाविधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरौन्दवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। यावत यानी जैसे बछड़े थे वैसे भगवान बन गए, जैसे मित्र थे वैसे भगवान बन गए, जैसी छड़ियां थी छड़ी भी भगवान बन गए, जैसी बांसुरी थी वो बांसुरी भी भगवान बन गए, जो गाय चराने की लकड़ी भी थी वो भी भगवान स्वयं बन गए। अच्छा, केवल रूप नहीं बनाया, केवल रूप बनाते तो भी पकड़े जाते। आवाज भी वैसी, चाल ढाल भी वैसी, देखना भी वैसा, चितवन भी वैसी, केश भी वैसे। कोई हकलाता था तो भगवान भी वैसे ही हकलाने लगे, कोई जल्दी जल्दी बोलता था तो भगवान भी वैसे ही जल्दी जल्दी बोलने लगे। अरे यहाँ तक कि और तो क्या कहें कि अगर कोई आधार कार्ड बनवाए तो फिंगरप्रिंट भी वैसी की वैसी आ रही है। संसार में 7.5 अरब लोग हैं। कितने लोग हैं? अकेले भारत में 135 करोड़ लोग हैं और चीन में भी लगभग इतने ही लोग हैं, और पूरे संसार को मिलाओ तो कितने होते हैं? 7.5 अरब लोग। अब आश्चर्य देखो भगवान की इस दुनिया का कि एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता, तभी तो आधार कार्ड चला है। आश्चर्य भगवान की दृष्टि में। अब देखो ये तो एक छोटा आश्चर्य है। अगर इतने लोग हैं तो पेड़ कितने? संसार में पेड़ कितने? और अगर पेड़ इतने हैं तो उनमें पत्तियां कितनी हैं? एक एक पेड़ में कितनी कितनी पत्तियां हैं। पर आप देखना एक एक पत्ती में जो रेखाएं होती है ना महीन, और वो भी दूसरी पत्ती से नहीं मैच करती। एक ही पेड़ की आप 5 पत्तियां ले लो और उनको मिलान करके देखना, मिलान नहीं करेगी। ऐसा आश्चर्यमय संसार बनाने वाला स्वयं क्या नहीं बन सकता है। उन्होंने तो पहले ही कहा था 2 स्कंद में कि हमने आपको कच्चा माल दिया। किसको कहा? ब्रह्मा जी को। हमने आपको कच्चा माल दिया। क्या क्या? पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश। अब आप सृष्टि बनाओ। पर ब्रह्मा जी हमने आपको बिना कच्चा माल के तैयार किया है। जब कुछ मिट्टी हो तो कुमार घड़ा बना दे, मिट्टी ही ना हो तो कुमार घड़ा बनाएगा कैसे? लाख वो बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत सुंदर घड़ा बना सकता है, किंतु उसको मिट्टी तो चाहिए ना। किंतु भगवान ऐसे कुमार है कि जो बिना मिट्टी के घड़ा तैयार कर दे, और वो घड़ा है ब्रह्मा रूपी। और बाद में भगवान ने ब्रह्मा को सब कच्चा माल दिया, बोले आप सृष्टि बनाते जाओ, आगे आगे प्रोडक्शन तैयार करते जाओ।
आज वो ब्रह्मा जी भूल गए कि जिसने मुझे बिना कच्चा माल के तैयार कर दिया वो क्या नहीं कर सकते। भगवान संकल्प मात्र से उतने रूप में परिणित हो गए और उनके घर चले गए। कितने दिन उन्होंने भटकाया लोगों को पता है? 1 दिन 2 दिन 15 दिन, कितने दिन लोगों के घर रहे भगवान? महीना 2 महीना, साल भर। 1 साल तक कोई माँ पहचान नहीं पाई कि ये मेरा बेटा नहीं है, कोई गैया पहचान नहीं पाई कि ये मेरा बछड़ा नहीं है। कोई आदमी यदि वो छड़ी को हाथ में ले लेता तो उसकी इच्छा नहीं करती कि इस छड़ी को अब मैं रख दूं नीचे, क्योंकि वो छड़ी थोड़ी है, वो तो भगवान है ना, इसलिए वो उस छड़ी को ही छाती से चिपटा कर सो जाता। 14 साल के बच्चे को माँ उसके दूध पिला रही है। सासू जी कह रही जरा शर्म कर, ये तेरा छोरा 15 साल का हो गया तो उसको दूध पिला रही है। बोले माँ क्या करूं, जब से ये वन से आया है ना अपने आप वात्सल्य उमड़ रहा है, मैं नहीं पिला रही, ये अपने आप हो रहा। ऐसा भगवान ने संयोग बनाया, सबको भगवान ने यशोदा सरिका बना दी। मार्कंडे जी, शांडिल्य ऋषि को पता पड़ गया कि चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण है, तो उन्होंने डोंडी पीट दी कि भैया आज जैसा मुहूर्त है ऐसा मुहूर्त 12 साल में नहीं आएगा। किसी को अपनी बच्ची का विवाह करना है तो गांव में ही कोई अच्छा लड़का देखकर कर दो, गांव के बाहर मत करना। तो गुरुजी की बात सबने मान ली, और जिसकी 2 साल की भी छोरी थी उसने सोचा 12 साल तक कौन रुकेगा, तो उसने अपनी कन्या का विवाह किसके साथ कर दिया? भगवान के साथ हो गया, अनजाने में। 1 वर्ष तक ये क्रम चला। ब्रह्मा जी को लगा कि अब तो धरती पर 1 साल बीत गया, अब तो उस ब्रह्म की अकल ठिकाने आ गई होगी। चलकर देखे तो क्या देखा चलकर कि जितने बच्चे मैं वहां लेकर गया उतने ही यहाँ है, जितने बछड़े मैं वहां लेकर गया उतने ही यहाँ है। ब्रह्मा जी को लगा ऐसा तो नहीं कि मेरा पिछला दरवाजा खुल गया हो और सब भागकर यहाँ आ गए हो। तो ब्रह्मा जी वापस गए अपने घर देखने, चेक करने। अब वहां क्या हुआ कि कमल पुष्प पर जहां ब्रह्मा जी बैठते हैं अपने घर में, उस कमल पुष्प पर भगवान ब्रह्मा बनकर बैठ गए और द्वारपालों को बुलाकर कहा सुनो रे, एक नकली ब्रह्मा आजकल घूम रहा है 4 मुंह लगाकर, खबरदार वो अंदर आ जाएगा। बस मालिक आप चिंता ना करो, अब तो आने दो, आएगा पैरों पर चलकर और जाएगा। द्वारपाल बाहर खड़े हो गए, ब्रह्मा जी आए चेक करने कि अंदर बच्चे हैं कि भाग गए। तो द्वारपालों ने लाठी आगे लगा दी, ए चल निकल यहाँ से बाबा, ए तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, समझ नहीं आता मैं तुम्हारा मालिक हूँ। बोले होगा तुम मालिक अपने घर का, देखो बाबा सीधे से चले जाओ, बुढ़ापे में हड्डियां टूटती है तो जुड़ती नहीं है। ब्रह्मा जी को लगा कि ये मेरे नौकर मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देव हैं, देर थोड़ी लगी उनको समझने में, तुरंत समझ गए, क्षण में समझ गए क्या घटना घटी होगी। अरे जिसने मेरे जैसे कईयों ब्रह्मा बना दिए हो वो मेरे जैसा स्वयं बनकर नहीं बैठ सकता, पक्का अंदर भगवान बैठे हैं और इनको उन्होंने ही सिखाया है। तो तुरंत उन्होंने अपना किरदार बदल लिया, हाथ जोड़ लिए द्वारपालों के कि भैया सही पहचाना, हम तो नकली हैं पर हम जरा असली ब्रह्मा के दर्शन करना चाहते हैं, करवाओगे? बोले अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हाँ अभी जरा हम अंदर जाकर अपने मालिक को कहते हैं, वो कहे तो दर्शन होंगे। अंदर जाकर कहा कि वो नकली ब्रह्मा आपका दर्शन करना चाहता है। बोले पकड़ लाओ उसको और हाथ पकड़ कर लाना, जोर से हाथ पकड़ना, ऐसा हाथ पकड़ना कि उसका खून ठिर जाए। जो आ गया बाहर गए, ब्रह्मा जी के हाथ दोनों ने ऐसे पकड़े कसकर, और ब्रह्मा जी समझ गए कि मेरे ही नौकरों से मेरी बेइज्जती करवा दी। वाह प्रभु, होना भी चाहिए मेरे साथ ऐसा ही, मैं आपकी परीक्षा लेने गया, मेरी मति मारी गई थी। अंदर आकर देखा तो कमल पुष्प पर कोई नहीं, वो तो खाली पड़ा। और तुरंत द्वारपालों को भी सद्बुद्धि आ गई, तो वो भी चरणों में गिर गए ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी कहने लगे चिंता ना करो, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी हुई है। अरे मेरी मति मारी गई थी कि जिसने मेरे जैसे असंख्य ब्रह्मा तैयार कर दिए उनकी परीक्षा मैं लेने को गया। तुरंत हंस पर बैठे और ब्रह्मलोक से आए सीधे यमुना के तीर वैकुंठ धाम के जैसे दिखने वाला सुंदर वृंदावन, कदम्ब के वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हैं
5 साल की अवस्था है, पैर के ऊपर पैर है, एड़ी ऊंची है, कमर लचकी हुई है, वक्षस्थल थोड़ा सा झुका हुआ है और भगवान का मुखमंडल बाएं कंधे की तरफ झुका हुआ है। ऐसा दर्शन। और क्या दर्शन करा पता है? 1 साल पहले जब इन बच्चों को वो हर कर ले गए थे, तब भगवान वन में दही भात खा रहे थे। जब ये बच्चों को वो उठाकर ले गए, तब भगवान वन में गाय चराते चराते एक हाथ में दही भात और एक हाथ में अचार मुरब्बे थे। तो आज भी वही दही भात और वही अचार मुरब्बे हाथ में लगे हैं जो साल भर पहले लगा था। बस ये देख करके ब्रह्मा जी को रहा नहीं गया कि धन्य है प्रभु, धन्य है आप। कहां मैं आपकी परीक्षा लेने गया, वर्ष कब बीत गया पता ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि एक क्षण पहले की बात हो। अभी भी वही आपके हाथ में अचार मुरब्बे, अभी भी वही आपके हाथ में दही भात। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी ने लोट लगा दी भगवान के आगे, बिल्कुल दंडवत छड़ी की भांति लेट गया। ऐसे भगवान से निहार रहे हैं, रोना आ रहा है, अपने कर्म पर रोना आ रहा है। जो भगवान में शंका की ना, वो कर्म ऐसा हो गया कि बहुत रो रहे हैं। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन। बहुत उठने का प्रयास करते हैं, घुटने के बल तक उठते हैं, फिर याद आती है कि अरे मैंने कृष्ण की परीक्षा ली, तो वापस चरणों में गिर जाते हैं, बार बार गिरते हैं। आस्ते महित्वं प्रादृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः स्मरण, पुनः पुनः स्मरण हो रहा है अपने पाप का, अपने कर्म का। शनेरोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष्य विनम्र कंधरः कृतांजलिः प्रश्रयवान् समाहितः सवे पथुर गदगद तोलतेलया। बड़ी मुश्किल से फिर उठे, अपने हाथ के पीछे के भाग से अपने आंसू पोंछे और अंजलि बांधकर घुटने के बल बैठकर, बूढ़ा बाबा 5 साल के बच्चे के आगे घुटने के बल बैठा है। इस झांकी का दर्शन करना आप, कदम्ब के वृक्ष के नीचे और पास में यमुना बह रही है, बड़ा सुंदर वन है। और क्या प्रार्थना करता है? नो मीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पूरी भागवत में बांसुरी को बांसुरी नहीं कहा, मुरली नहीं कहा, वेणु कहा। बांसुरी के कितने नाम हैं? इतने नाम होने के बाद भी कहीं पर भी मुरली कहीं नहीं कहा, उसको बंशी नहीं कहा, केवल वेणु कहा। वेणु, यहां भी वही शब्द आता है, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणु। ये थोड़ी ऊंची बात है, आपको समझ में आए या ना आए, किंतु वेणु का अर्थ है जो इस लोक और परलोक के सुख को भी धूल के कण के समान कर दे। इस संसार में जितना सुख है, अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस संसार में कितना सुख है। इस संसार में जितना सुख है, स्वर्ग में जितना सुख है, और तो छोड़ो वैकुंठ में जितना सुख है, उस सबको जो धूल के कण के समान महीन बना दे, वो है भगवान की वेणु। सोचो कितनी मीठी होगी, सोचो कैसी रसीली होगी। जिसको सुनकर के गाय चरना भूल जाती थी, जिसको सुनकर के हिरण उछाल भरना भूल जाती थी, जिसको सुनकर पेड़ों पे वानर ऐसे बैठ जाते थे जैसे समाधि में कोई ऋषि बैठा हो, ऐसा बंदर बैठ जाया करते थे। ऐसी भगवान की वेणु। आज बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी की स्तुति में हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की, किंतु भगवान रीझे नहीं, भगवान को फर्क नहीं पड़ा।
कवि लोग होते ना, कविता सुनाने वाले शब्दों से खेलते हैं, ऐसी ऐसी कविता सुनाते हैं कि लोग ताली बजाते हैं। अब जब ये आजकल के छोटे मोटे कवि ऐसी कविता सुनाए कि जिससे लोग ताली बजाए, तो सोचो कि ये बुद्धि देने वाला ब्रह्मा कितना बुद्धिमान होगा और उसको कितने सारे शब्द आते होंगे, वो कितने शब्दों से खेलता होगा। वो ब्रह्मा जो इस सृष्टि में बुद्धि देने वाला है सब लोगों को, और उनको भी जिसने ये सक्षमता प्रदान की है कि आप लोगों को बुद्धि दोगे, ऐसा बनाया किसने उसको? ब्रह्मा को, भगवान। तो भगवान तो जानते हैं कि ये सारे शब्द जो तुम सुना रहे हो ना, ये सब मेरे ही दिए हुए, इसलिए भगवान को फर्क नहीं पड़ा। भगवान बिल्कुल नहीं मुस्कुराए, बहुत वो बोलते रहे ब्रह्मा जी, फर्क नहीं पड़ा। अब कैसे अपराध क्षमा होगा ब्रह्मा का? भाई किसी को मनाओ, कोई आपसे रूठा हुआ है और आप उसको मनाओ तो वो हंस दे, तब तो समझना कि ये मान गए भैया। अब भगवान तो मुस्कुरा ही नहीं रहे, भगवान तो मुस्कुराते ही नहीं, तो कैसे ब्रह्मा जी माने कि ये मान गए? इसलिए ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, ऐसा ना हो कि कहीं मुझे नौकरी से निकाल दे, किसी दूसरे ब्रह्मा को रख ले। तो ब्रह्मा जी ने एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई माँ के गर्भ में कोई बच्चा रहता है प्रभु, और वो बच्चा माँ के पेट में लात चलाता है, हाथ चलाता है, तो माँ को दर्द होता है। माँ उसको मारती थोड़े ही है। जब वो पैदा होता है तो माँ उसको मारती है क्या? इसी प्रकार प्रभु, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके उदर में हूं, और मैंने थोड़े हाथ पैर चला लिए, तो क्या मुझे अब दंड मिलेगा? अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसा यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करके ब्रह्मा जी चले गए। पश्चात एक लीला भगवान ने की, जिस लीला को हम काली नाग का दमन, नाग नाथा भगवान, बेल नाथते हैं नहीं, अश्व नाथते हैं, ऐसे भगवान ने नाग नाथा। विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्णं कृष्णाहिना विभु। तीन काले एक साथ इकट्ठे हुए। तीन काले मतलब कृष्ण काले, यमुना काली और नाग काला। हो गए तीन काले, एक ही जगह इकट्ठे हुए। यमुना जी में काली रद, गेंद का खेल भगवान रचाते हैं। काली देह पर खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री, मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री, मेरो कारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो 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 सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे, मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे,
सात नौ सखा साथ लिए, 5 सात नौ सखा साथ लिए, 5 7 9 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 सखा साथ लिए। गेंद को खेल रचायो री मेरवारो सो कन्हैया, याने गेंद को खेल रचायो री मेरवारो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री मेरवारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरवारो सो कन्हैया। रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की एक गेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई, रेशम की अनगेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो री मेरवारो सो कन्हैया, याने चंदन बल्ला लायो री मेरवारो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो री मेरवारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरवारो सो कन्हैया। मारी टोल गिंद गई देह में, मारी टोल मारी टोल गिंद गई देह में, मारी टोल गिंद गई देह, गेंद के संग ही धायो री मेरवारो सो कन्हैया, वो तो गेंद के संग ही धायो री मेरवारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरवारो काली देह पर खेलन आयो री मेरवारो सो कन्हैया, काली देह पर खेलन आयो री मेरवारो सो कन्हैया। नागनाथ कर बाहर आयो, 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 नागनाथ कर बाहर आयो। पण पण नृत्य करायो री मेरवारो सो कन्हैया, याने पण पण नृत्य करायो री मेरवारो
खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे पुरुषोत्तम प्रभु की तव निरखे। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे। चरण कमल चित लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। चरण कमल चित लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया। बोले नागनथैया भगवान की बोले नागनथैया भगवान की। ऐसा आनंददायक भगवान का नृत्य। देखो ऐसा नृत्य कि हमने आपसे कहा अच्छा भजन है, अच्छी जगह है ना, नीचे बढ़िया कालीन बिछा है, नाचो। आपसे नाचते नहीं बना है ना, सबको कहा, अभी अवसर दिया था। हम देखना चाहते थे कि कृष्ण भगवान की कथा सुनने के कितने लोग लायक हैं। भाई जो नाग पर नाच सकता है उसकी कथा सुनने बैठे हो तो जमीन पर तो नाचो कम से कम। नाग पर तो नाचने का नहीं बोल रहे। फणे क्षत विक्षत हो गई, दांत टूट गए नाग, जहर सब गिर गया। फणे ऐसी फट गई कि अब तो उसमें से रक्त चूने लगा। बिल्कुल निस्तेज बेहाल हो गया वो काली नाग। और उसकी पत्नियां पास में खड़ी थी, उसको लगने लगा कि अब हम विधवा हो जाएंगे। तो कहा कि नाथ पति प्राण प्रदीयताम, पति के प्राण दीजिए। और क्या दीजिए? न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। हम आपके चरणों की धूल चाहते हैं। मांगो क्या मांगना है। भगवान अगर ऐसा कहे तो वो कहती है क्या नहीं चाहिए, वो सब गिना दिया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रुचि राम पद, यह वरदान नाम, यह वरदान नाम। न नाकपृष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम अपनर्भवम वा। हमको कुछ नहीं चाहिए महाराज, अगर आप देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों की धूल दे दीजिए।
थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान कथा में से भटक गया है। कौन मांग रहा है? बताओ कौन मांग रहा है? एक आध तो कोई बोलो, गलत बोलो है? एक भी कथा नहीं सुन रहा मतलब? अरे गलत बता दो, कौन मांग रहा है ऐसा? हाँ? नाग देवता की पत्नियां किससे मांग रही है? भगवान कहां खड़े हैं? नाग के ऊपर। नाग कहां है? जमुना जी, मतलब पानी में। क्या मांग रही है? वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्ना, आपके चरणों की धूल दीजिए हमको। पानी में धूल होती है? पानी में धूल होती है क्या? धूल कहां होती है? सूखी जगह पर। भगवान ने कहा बहुत समझदार हो, धूल चाहिए, और धूल अगर मेरे पैरों की चाहिए तो मुझे तुम्हारे नाग पर से उतरना पड़ेगा, जमीन पर जाना पड़ेगा, तो धूल मिलेगी। मतलब तुमको वो धूल मिल जाएगी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलती है, और साथ में तुम्हारा पति भी मुक्त हो जाएगा, वो भी बच जाएगा। तो एक तीर से दो शिकार। भगवान ने उनको अपने चरणों की धूल दी और काली नाग ने भगवान की स्तुति की। इसके पश्चात बड़ा सुंदर यहाँ पर वेणु गीत है। व्रज कुमारियों का जो भगवान ने क्षीरहरण लीला की है, इसकी कथा है। और भगवान कर्म को श्रेष्ठ बताते हुए इंद्र का पूजन बंद करवा देते हैं। बहुत 56 भोग बना इंद्र को भोग लगाने के लिए दीपावली के बाद। दीपावली के दूसरे दिन भगवान ने कहा इंद्र कुछ नहीं करता है, बोले पानी वही बरसाता है। अरे ये तपती है धरती, तब तो पानी बरसता है, इसलिए इंद्र क्या करेगा? पिताजी आपको अगर ये भोग लगाना ही है तो गोवर्धन को लगाओ, पहाड़ पर। सब लोग हंसने लगे, बोले हाँ सच कह रहा हूं, मेरे सपने में गोवर्धन आया था और कहता था कि मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करता हूं, यमुना जी मेरे पास से बहती है, मेरी तलहटी में तुम्हारी गैया चढ़ती है, और तुम मेरे लिए क्या करते हो? तो क्यों ना आज इतना भोग बनाया है ये हम गोवर्धन भगवान को लगा दे। तो भगवान ने सारा का सारा भोग गोवर्धन भगवान को लगवा दिया। पहाड़ पर ऐसा हाथ रख दिया, अचानक से वो पहाड़ जो था वो सजीव हो गया, और उठा उठा करके जितना 56 भोग था वो जीवने लगा। सबने कहा अरे ये तो हद हो गई, हमारा इंद्र तो खाली देखता था, ये तो सब खा जाएगा, हमको क्या मिलेगा? तब भगवान ने बांसुरी घुमाई और जितना कुछ पहले रखा था वैसा ही सब भगवान ने कर दिया। बोल गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की। ऐसी सुंदर झांकी नाथ द्वारा में है, जैसे आपको दिख रही है भगवान गिरिराज धरण की झांकी। ये झांकी नाथ द्वारा में। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से। तो कल भी बड़ा सुंदर प्रसंग है भगवान के रुक्मिणी विवाह का। भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया, और आप लोग इतना ध्यान रखिए कि गोवर्धन का सच्चा पूजन करना चाहते हैं तो पहाड़ जो है ना गोवर्धन, उस पर पेड़ होता है, और भगवान ने पेड़ों का पूजन करवाया। इसका अर्थ है कि भगवान प्रकृति को प्रेम करते हैं। अब जितने भी लोग हैं वो प्रकृति को दोह रहे हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। आज हम भगवान की गोवर्धनोद्धार तक की कथा को ले रहे हैं। कल यहाँ से कथा को आगे बढ़ाकर हम रुक्मिणी हरण प्रसंग तक पहुँचेंगे, और वहाँ भगवान का जो विवाह हुआ है वहाँ तक की कथा हम कल करेंगे। आप सभी लोग समय पर 2 बजे पधारें, और ठीक 5:30 बजे रुक्मिणी हरण का प्रसंग हमारे बीच में होगा। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की।
तो ये जो गोवर्धन भगवान है, इनका पूजन करने से वृंदावन में जो गोवर्धन है उन्हीं के पूजन करने का फल मिलता है। हो आओ आओ सांवरिया वेगा आवो, जी मोजी भोग लगावो, हे 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनुहार जी। आओ आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनहार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा, जी में आवे जीने थी और गलावो, जी मोजी भोग लगावो, हे 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनवार जी। हो आओ आओ टावरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, मारा टावरिया करे मनहार जी। दाल मोठ पकोड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, ककड़ी राबड़ी साग सागरी को, बाजरे को बाबा खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, रायता में जीरा को तड़को, जीमो मार सबड़ को, सागे कांचरे की चटनी चटाओ, जीमो जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनवार जी। हो आओ सांवरिया वेगा आओ, जी मोजी भोग लगाओ, 56 भोग तैयार जी, थारा टावरिया करे मनहार जी।
जन रंजन यदकुल नलिन दिने जय जय देव हरे हो यदकुल नलिन दिने जय जय देव हरे। सांवरे सांवरे आई जइयो सांवरे। आम अमरूद अंगूर अनानस आलू बुखारा अनार धर्या केला सेब पपीता चीकू मौसम्बी रस भर भर्या काकड़ियारा लाल मतीरा काकड़ियारा लाल मतीरा कर टमाटर खीरा नींबू खाटो है थोड़ो छिड़कावो धीमो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी थारा टावरिया करे मनवार जी। हो आओ सावरिया में का आओ धीमो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी मारा टावरिया करे मनवार जी।
करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी कैकं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम